Hi all, welcome to Edata O YouTube channel, and for today's session we will continue with our Stack Overflow Survey 2025. We have already done part 1 and 2. Now we will continue with third session which is for AI. तो आज के दिन AI कंटिन्यू करेंगे. होप आज ये कंप्लीट हो जाए. We have some like more than half an hour to यूज़ फॉर टुडे सेशन. देखते हैं कैसे होता है. तो स्टार्ट करते हैं. एआई में फर्स्ट है सेंटिमेंट एंड यूसेज. एआई टूल्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. 80% respondents are using or planning to use AI tools in their development process, and increase over last year 76%. तो 84% ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और या फिर सोच रहे हैं कि एआई यूज़ करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस. ऑब्वियसली ये ऑफिशियल वर्क होगा या फिर फ्रीलांस या फिर जो भी वो सीख रहे हैं, लेकिन जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है तो उसमें 80% लोग यूज़ कर रहे हैं सोच रहे हैं. लेकिन पिछले साल से ही 76% ज़्यादा है. मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साल में एआई कितना एडवांस हो चुका है. और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ऑफिशियल मोस्टली, उसमें कितना अफेक्ट कर रहा है. दिस ईयर वी कैन सी 50% ऑफ प्रोफेशनल डेवलपर्स यूज एआई टूल्स डेली. तो इसमें से जो भी ये 84% है, उसमें से आई थिंक ये लास्ट ईयर का है. तो आई थिंक उन लोग ये कर रहे हैं कि बता रहे कि 51% नेक्स्ट ये साल बढ़ जाएगा. तो नेक्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 100 के आसपास आ जाए. तो यस आई यूज़ ए आई टूल्स डेली 47%. यस वीकली 17. आई यूज़ ए आई टूल्स मंथली और इनफ्रिक्वेंटली 13. नो बट आई प्लान टू यूज सून. दे यहाँ पे 5.3% है. नो आई डोंट प्लान टू यूज़ ये. तो ये जो है वो आई डाउट कि मतलब कितना प्रैक्टिकल डिसीजन है. लेकिन समहाउ अदर वी यूज़ एआई टूल्स. और जहाँ पे भी एआई टूल्स नहीं हो रहा वहाँ पे समहाउ इट एआई विल इंटरफेयर ओवर द टाइम, ऐसे लग रहा है. यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपर्स में 50% डेली यूज़ कर रहे हैं. 17.4 वीकली. लर्निंग जो कोड कर रहे हैं वो 39%. मुझे लगा था ये ज़्यादा होगा, 50 के आसपास होगा, लेकिन कम है. 40% ही है. वीकली 18 है. अर्ली करियर डेव्स 55% है. तो जहाँ पे भी मतलब जो लोग स्टार्टिंग में जॉब में लगे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में, आई थिंक वो स्किल अपडेट करने के लिए समहाउ एआई ही यूज़ कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. साइड बाय साइड एक्चुअल वर्क. मिड करियर डेव 52%. में भी प्रेशर होगा कि ये एआई यूज़ करके इसके अपस्किल करने के लिए. और एक्सपीरियंस डेव 47% है. यहाँ ये आई थिंक कम लगा. वो जो थोड़ा हिचक रहती है कि करे या ना करे, या फिर अपने जो कोड है या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर ही ज़्यादा फोकस करे. और आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस डेव है वो मैनेजमेंट टीम में रहेंगे या फिर मोर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में रहेंगे. तो उसके वजह से ये एआई टूल्स डेली कम है. मुझे ऐसा लग रहा है. एआई टूल्स सेंटिमेंट कन्वर्टिंग. पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर एआई टूल्स हैज डिक्रीज इन 2025 70%. 2023 में थे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. 70% थे 23 में. 24 में जस्ट 60% है. प्रोफेशनल शोज हायर ओवरऑल फेवरेबल सेंटिमेंट 61%. ये प्रोफेशनल्स के तरफ से है. लर्निंग टू कोड है वो 53% है. तो
पॉजिटिव सेंटिमेंट क्यों कम है, आई एम नॉट श्योर। फेवरेबल 36 है, वेरी फेवरेबल 22 है, मतलब ऑलमोस्ट 23 है, इनडिफरेंट अनफेवरेबल 10, और ये जो है वो 9.6 है, मतलब ऑलमोस्ट 20% के आसपास है अनफेवरेबल। अर्ली करियर डेव्स, वो थोड़ा हेल्प मिलता है एआई की तरफ से, तो उसके वजह से अर्ली करियर डेव्स है वो उनमें फेवरेबल ज़्यादा है। कहाँ पे अनफेवरेबल ज़्यादा है वो देखते हैं। आई थॉट कि एक्सपीरियंस डेव में होगा। 20% है। लर्निंग टू कोड में एआई सेंटिमेंट्स निगेटिव एज कंपेयर टू अदर ज़्यादा है। Developers tool accuracy of AI tools. More developers actively discuss the accuracy of AI tools. ओके, आई थिंक इसके वजह से यहाँ पे जो है ये एआई में ट्रस्ट कम है, इवन दो दे आर यूजिंग ऑलमोस्ट 40% है। ओके, यहाँ पे भी कम है। तो लर्निंग टू कोड वाले हैं वो अर्ली टू करियर में यहाँ पे ये ज़्यादा फेवरेबल है। ओके, जो लर्निंग का सीख रहे हैं, कोड लर्निंग सीख रहे हैं, उनमें एंटी ये फेवरेबल मतलब डेली यूज़ करना कम है, लेकिन अर्ली करियर डेव्स में ज़्यादा है, और लर्निंग टू कोड में मिस्टर्स भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से कोड लर्निंग सीख रहे हैं और उस पर एआई पे डिपेंड रहेंगे, तो वो जो हेलुसिनेशन होता है या फिर रॉन्ग आउटपुट होता है जहाँ पे डीबग करने में ज़्यादा टाइम जाता है, तो उसके वजह से आई थिंक इसमें ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रेस क्यों है करके, अनफेवरेबल क्यों है। एक्यूरेसी ऑफ एआई टूल्स 46% है, दैट ट्रस्ट फ्रैक्शन 3% ही है जो हाईली ट्रस्ट कर रहे हैं एआई टूल्स पे। मे बी दे आर मोस्टली प्रोग्रामिंग related experienced developers are most cautious. Experienced developers are most cautious with the lowest highest trust rate. Okay, and the highest highly trust rate indicating a widespread need of human verification of those enrolled with accountability. Yeah, ये बराबर है। All responses highly trust 3.1, somehow trust 29, highly distrust ये जो है वो ज़्यादा है। कहाँ पे ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट ज़्यादा है वो देखते हैं। लर्निंग टू कोड वाले एक्यूरेसी पे ज़्यादा कैसे है, एक्यूरेसी पे यहाँ पे कम होना चाहिए एक्चुअली। ओके, जो है वो है AI tools ability to handle complex tasks. 35% professional developers already believe that AI tools struggle with complex tasks. This year, that number had dropped to 29%. ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एआई टूल्स है जो डेवलपमेंट रिलेटेड है वो कॉम्प्लेक्स होते गए हैं, और जो
फीचर्स है उनमें ऐड होते जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं या फिर एट सेम टाइम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। और थोड़ा सा अगर ये टेक्निकल डिटेल्स ठीक से या फिर प्रॉम्प्ट ठीक से प्रोवाइड किया जाए, so they can provide good output as well, but that वो जो खबरदारी है वो लेना बहुत ज़रूरी है। very well handled at complex code, good but not great at handling complex tasks, okay, neither good nor neither bad. Early career devs 28%. AI in the development workflow, developers showed most resistance to using AI for highly responsibility systemic tasks like deployment and monitoring. 70% don't plan to, and project planning 69% don't plan. इवन दो कि करंट जो सिचुएशन है कि डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं या फिर मॉनिटरिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो एआई कर सकता है, लेकिन वो जो थोड़ा हिचक रहती है कि प्रोडक्शन में अगर डायरेक्टली जाए, डिप्लॉयमेंट हो जाए और कुछ अगर बग रहे या फिर इशू रहे, तो जो कॉस्ट होता है वो आ, मतलब वो कॉस्ट एक तो मिस्टर्स हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से, और कॉस्ट होगा, और जो बाकी वापस वो डीबगिंग करना या फिर जो पार्ट है वो चेक करना उस पर ज़्यादा टाइम जाएगा। तो एज ऑफ नाउ तो ये जो है वो 76% आई एग्री कि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों है। सर्च फॉर आंसर्स 54%, गेटिंग कंटेंट सिंथेटिक डेटा फिर 35%, लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट और 33, डॉक्यूमेंटिंग कोड 30, क्रिएटिव मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन 24.8, लर्निंग अबाउट द कोड बेस, टेस्टिंग कोड, राइटिंग कोड, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग के लिए 6.2% है। तो ये करेक्ट है एज ऑफ नाउ। ये सिनेरियो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम आंसर चेक कर रहे हैं कि ये क्या है वो, या फिर इशू है वो रिलेटेड टेस्टिंग डेटा सेट्स के लिए एक्चुअली परफेक्ट प्लेस है एआई यूज़ करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रियल वर्ल्ड ये जो डेटा होता है वो कम होता है। और अगर बिफोर प्रोडक्शन का डेटा जनरेट होने से पहले अगर कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सिंथेटिक, हमको पता है कि डिफरेंट जो कॉलम्स क्या चाहिए, फिर एग्जैक्ट कंडीशंस क्या चाहिए, या फिर जो रैंडम रिलेटेड डेटा है वो क्या चाहिए। तो एआई को अगर ठीक से बता दे कि कौन से कॉलम कंडीशन चाहिए, तो वो ठीक ये सिंथेटिक डेटा है, सिमुलेटेड डेटा है वो करेक्टली प्रोवाइड करता है। राइटिंग कोड currently partially AI, plan to partially use AI. Don't plan to use AI for this task, तो यहाँ पे 75% है। और यहाँ पे है पार्शली यूज AI, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग के लिए 25% सबसे ज़्यादा है। तो साइमल्टेनियसली एआई यूज़ करेंगे, लेकिन वो वॉच भी रखेंगे कि ठीक से हो रहा है या नहीं, या फिर जो रिपीटेटिव टास्क है आई थिंक उसके लिए यूज़ होगा। AI workflow and tool satisfaction. Mostly AI tools to complete tasks in development workflow are highly satisfied with frequency using AI to search for answer और learn new concept। यहाँ पे वो एग्री करते हैं।
plan to mostly use AI in the future for documentation and testing tasks. Slightly less satisfied with the tools they are using now. Okay, writing code. One unfavorable and six very favorable. Perfect परसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट आंसर्स के लिए ज़्यादा है। फिर सबसे कम का है ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग। ये वही है जो हमने ये देखा था, उसका ये अलग से थोड़ा चार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोंट प्लान। Biggest single frustration cited by 66% developers is dealing with AI solutions that are almost right but not quite, which often lead to second biggest frustration. Debugging AI generated code is more time consuming. ये एग्री है कि जहाँ ऑलमोस्ट ओके रिजल्ट देता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है जिस पे हमको वर्क करना पड़ता है, और वो इशू पे वर्क करते करते और कुछ इशू जनरेट हो जाते हैं, और कोड अगर बड़ा हो तो उसमें ये जो डीबगिंग का जो टाइम है वो बहुत हो जाता है। AI solution that are most but not quite 66%. I haven't encountered any problem 4%। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं एज पर माई एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं होता। AI यूज़ कर रहे हो तुम खास करके लिए कोडिंग के लिए या फिर डिफरेंट पार्ट ये यूज़ के लिए डेवलपमेंट यूज़ के लिए, तो वहाँ पे अगर इशू नहीं आता तो मतलब तुम्हारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट ओके नहीं है, या फिर तुम जो जिस तरह यूज़ कर रहे हो वो यूज़ नहीं हो रहा। Debugging AI generated code is more time consuming approach. I don't use it regularly. Okay. I have become less confident in my own problem solving. क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ और वाई कोड वर्क्स। 60.3%। अदर राइटिंग अदर भी है, लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं है। आई थिंक ये रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं, चार्ट है। ओके, नहीं। AI एंड ह्यूमन इन द फ्यूचर। आई थिंक ये भी टाइम चला जाएगा मोस्टली चेक करते करते। दिस टाइम लास्ट टाइम भी देखा था, लेकिन एक इसमें हो गया था इस टाइम, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड और ज़्यादा भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अंडरस्टैंड करते करते टाइम जा रहा है। आई नो, बट आई एम लविंग इट। AI and humans in the future with advanced AI, the number one reason developers would still ask person for help is when I don't trust AI answer. 75%. This position has human developers as the arbiters of quality and correctness. When I हाँ ओके, तो यहाँ पे पर्सन को हेल्प करने के लिए कब पूछते हैं उस पे है। व्हेन आई डोंट ट्रस्ट AI आंसर्स, या दैट इज करेक्ट। अगर AI के आंसर पे नहीं है भरोसा, तो हम टीम मेंबर्स को पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या है वो है। व्हेन आई हैव एथिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट कोड। ओके, 61। व्हेन आई वांट टू फुली अंडरस्टैंड समथिंग। पर यहाँ पे ये जो है, अगर हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें कि give detailed comments for that code, I think during that time also we get a sufficient amount of comments with explanation of that code. So when I want to learn best practices, 58. When I'm stuck and can't explain the problem. Okay, when I need help fixing complex or unfamiliar code. Okay.
I don't think I will need help from people anymore. Okay. आई थिंक ये फिर कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं होगा, या फिर इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल मे बी दे आर चेकिंग विथ अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस में भी स्टैक ओवरफ्लो, और उनको इसमें आंसर मिल जाते रहेंगे. वाइब कोडिंग, मोस्ट रिस्पॉन्डर नॉट वाइब कोडिंग 72%, and additional 5% empathy not being part of their development work. वाइब कोडिंग कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं? ओके, 45 to 54 ईयर ओल्ड. तो मे बी ड्यूरिंग दिस टाइम वहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता होगा कि ये करना है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, और वाइब कोडिंग दे कैन डू मोर. AI agents are not yet mainstream. A majority of developers, 52%, either don't use AI agents or stick to simpler AI tools, and a significant portion, 38%, have no plans to adopt them. Okay. AI agent after effect on work productivity, that AI tools and have positive effect. Good. AI का AI agents का effect है 41.4. No, but my development work has changed somewhat due to non-AI factors. Okay. Okay, great. 41% not at all और मिनिमम, पर ये है, ये जो है वो somehow affect करता है positively. AI agent uses at work. If you happen to be using AI agent at work and you are software developer, chances of high that you are using agent for software development 84%. डेटा एनालिटिक्स में 25% है. IT ऑपरेशंस, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, डिसीजन इंटेलिजेंस, कस्टम सर्विस सपोर्ट, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी के लिए कम है. ओके, अंडरस्टूड. रोबोटिक्स में कम है. आई थॉट कि रोबोटिक्स में ये जो ज़्यादा होता है, लेकिन AI एजेंट का कम हुआ. ओके. AI agent uses for general purpose, TLDR agent used too long, don't read too long. AI agent uses for general, too long didn't read. Agents used outside of work are mostly used for language processing tasks, language processing, MCP servers, vector database. Impacts of AI agents. The most recognized impacts are personal efficiency gain and not team-wide impacts. 70% of agents are used at heart. AI agents have reduced the time spent on specific development tasks for 30. लेकिन
एग्री है, और प्रोडक्टिविटी एग्री, समवॉट एग्री, ये भी ज़्यादा है परसेंटेज। हेल्प मी टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। AI agents have improved collaboration within my team, यहाँ पे कम होते हुए दिखाइए। न्यूट्रल। Challenges with AI agents, its learning curve, or take not there. 80% of all respondents agree that they are concerned about the accuracy, and 81% agree that they have concern about the security and privacy of data. Okay. क्योंकि माय पर्सनल ओपिनियन है कि अगर तुम AI यूज़ करते हो या AI एजेंट यूज़ करते हो, तो even though they mention that they are not using your data for training purpose, training their model, I doubt that कि वैसे होता होगा, क्योंकि somehow they are our data being used already। वहाँ पे जो ट्रेनिंग डेटा है फॉर डिफरेंट AI मॉडल्स, वहाँ पे डेटा क्रंच है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अगर तुम यूज़ परमिशन दो या नो दो, वो यूज़ करते होंगे समहाउ, तो वहाँ पे वो प्राइवेसी कंसर्न होता है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्टेन AI एजेंट प्लेटफॉर्म इज बैरियर। ओके। My company IT and InfoSec team have strict rules that do not allow me to use AI agent tools or platform. ये somehow agree करता हूँ। It takes significant times and effort to learn how to use AI agents effectively. Integrating AI to existing can be difficult. I think ये over the time ये यहाँ पे नंबर्स चेंज होते जाएंगे ड्रास्टिकली। AI agents data storage tools, Redis 42% है, GitHub 42.8% है। When data management tool for agent, traditional developer friendly tools like Redis are being repurposed for AI alongside emerging vector narrative, Chroma DB, PG Vector 18%। ओके, ये मैंने यूज नहीं किया पर Redis, GitHub, MCP server। AI agents or orchestration tools. The agent orchestration spec is currently led by open sourcing tool among developers building Olama, LangChain, okay, Olama, LangChain, LangGraph, Vertex। ये जो है एक्चुअली वो ओपन सोर्स है, पर ये ओलामा का ये है कि बार बार वो अपडेट करना पड़ता है। हैशटैग AI agents observability and security. Developers are primarily adapting their existing traditional monitoring tools for this new task rather than adopting new AI tech. Developers are primarily adopting their existing traditional monitoring tools for new tasks, okay, rather than adopting new AI native solutions। क्योंकि ऑलरेडी वो अगर यूज टू है पर्टिकुलर ये टूल्स के साथ, तो न्यू टास्क के लिए वो पहले प्रेफरेंस वही देंगे इंस्टेड ऑफ फुल्ली न्यू AI नेटिव सॉल्यूशंस, जो वहाँ पे उनको बार बार चेक करना पड़ता है। या ये तो ऑलरेडी टेस्टेड है, प्रूवन है, तो फिर होल न्यू AI नेटिव अप्रोच क्यों क्यों लेंगे वो। द मोस्ट यूज टूल फॉर AI एजेंट ऑफ गापना,
43. Sentry used by 32%. AI agent out of the box tool, ChatGPT 82%, GitHub Copilot 68%. GitHub Copilot हर जगह पे दिया है, GitHub नहीं पर Copilot माइक्रोसॉफ्ट ने एवरी पॉसिबल प्लेस पे उन्होंने Copilot अवेलेबल कर दिया है। तो अगर GitHub निकाल दे तो ऑलमोस्ट ये इसके परसेंट बढ़ जाएंगे। चैट जीपीटी फर्स्ट है तो वो वो एक है एडवांटेज है उनको कि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो आज के लिए एआई देखा हमने, अभी वर्क और आई थिंक ये कल जल्दी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम सेशन में, और बाकी का हम देख सकते हैं। मेथोडोलॉजी में उनके क्वेश्चन है, डिटेल्स है कि वो एक बार क्विक देख लेते हैं। 49,000 respondents from 166 countries. And each question and consent question and asking question, which of the following option best describe you today, where all use the qualifies in the response we kept for analyze। तो जो जिन्होंने ये आंसर दिया है, बाकी पूरा कंप्लीट किया न कंप्लीट किया, वो यहाँ पे वो ये है क्वालिफाई हुए। सर्वे वॉज फिल्डेड May 29, 2025, तो जून के आसपास है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप भी डेवलपर हो तो ये आई हाईली रिकमेंड कि ये सर्वे कंप्लीट करो। योर एक्सपीरियंस योर ओपिनियन मैटर्स। वी कन्वर्टेड सैलरीज फ्रॉम USD यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन June 25। ओके, तो ये होने के बाद उन्होंने इसमें कन्वर्ट किया USD में। हाउ डू यू फील अबाउट द लेंथ ऑफ सर्वे दिस ईयर? अप्रोप्रिएट लेंथ टू लॉन्ग 42% है, टू शॉर्ट ओके। ये कुछ भी टू शॉर्ट होता है तो ये लॉन्ग ही क्वेश्चन है, मैंने किया है इस टाइम नहीं किया, सॉरी। हाउ इजी और डिफिकल्टी वॉज दिस सर्वे टू कंप्लीट? नेदर इजी नॉट डिफिकल्ट, इजी डिफिकल्ट। ओके, तो ये इतना ही है। स्टैक ओवरफ्लो कितना है? ओके, हैव अकाउंट ऑन स्टैक ओवरफ्लो? यस, नो, नॉट श्योर, कांट रिमेंबर। ओके ओके, तो यहाँ पे अकाउंट होना ज़रूरी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अकाउंट ऑन स्टैक ओवरफ्लो? 15%, 15 ईयर प्लस। कौन से एज ग्रुप में कितना है वो देखते हैं। जो ओल्ड जो एज है वहाँ पे ज़्यादा होगा बिकॉज वो, लेकिन न्यू जो है एज है वहाँ पे कम होगा। हम्म, क्योंकि ये ऑब्वियस नहीं कि एज कम है इसके लिए, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिसेंट जो यूज़र है वो कम यूज़ करता है स्टैक ओवरफ्लो एज ओल्ड जनरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटिंग स्टैक ओवरफ्लो मल्टीपल टाइम्स पर डे। ये okay, ये उन्होंने एक्चुअली ये देखना चाहिए था कि लास्ट ईयर का भी ये चाहिए था, रिस्पॉन्स चाहिए था। ओवर द टाइम ये कम ही है, मतलब लास्ट ईयर से कम हुआ रहेगा। दैट्स नॉट गुड आई नो, बट प्रैक्टिकल है कि लोग कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका स्टैक ओवरफ्लो का जो लेगेसी है वो कोई मना नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिसिपेशन ऑन स्टैक ओवरफ्लो 68%। बहुत से लोग कम यूज़ मतलब एक्टिव रहते हैं, मोस्टली आंसर चेक करने के लिए ज़्यादा होते रहेंगे। फ्रीक्वेंटली लेस देन वंस पर ईयर। आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड क्वेश्चन इन 30%, लेस देन वन
एवरी टू, तो पार्टिसिपेशन का है तो मल्टीपल टाइम्स पर डे। लेकिन ये पार्टिसिपेशन कम है। हाउ डू यू चूज अ फाइंड रिलेवेंट डेवलपर कंटेंट? While all age groups want list and articles, younger developers show significantly higher interest in more social and interactive formats. For example, 37% of 18-25 chat old want to chat people, and compared to only 20% old. 39% younger cohort wants to coding challenges. Okay, great. तो आई थिंक ये जो है वो फीडबैक और ये इम्प्लीमेंट करेंगे समहाउ। रीड सर्च, आस्क क्वेश्चन, डायरेक्टली ओपन वाया सर्च, डॉक्यूमेंट शोन पीयर। feels like part of the Stack Overflow community? Yes, definitely. No, not really. क्योंकि वो गिल्ट रहता है कि हम जस्ट आंसर कर रहे हैं, ओवरऑल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। आई थिंक वो मैं हूँ। आई थिंक मेजोरिटी पर जो यूजर्स रहेंगे। Frictions on Stack Overflow, developers turn to Stack Overflow for human verified trusted knowledge. 100% agree. About 35% developers report that their visit to Stack Overflow are a result of AI related issues that least some of them time. Okay. तो आज हमने देखा कि स्टैक अभी ये वर्क ही पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और आज हमने एआई स्टैक और फ्लोर मेथोडोलॉजी देखा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग डेटा टॉपिक। ऑब्वियसली डेवलपर सर्वे का लास्ट टॉपिक होगा और चेक करते हैं मोर अंडरस्टैंडिंग साइट्स। थैंक यू।